दोस्तों, हम सब ड्राइंग करते समय इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इरेज़र का इस्तेमाल करना इतना ज़रूरी है। जब हम इरेज़र यूज़ करते हैं तो पेपर का टेक्सचर चला जाता है, पेपर डैमेज होता है और जब हम रेंडरिंग करते हैं तो उसकी लिंक टूट जाती है। इसलिए जब हम रेंडरिंग करते हैं तो रेंडरिंग अच्छी नहीं दिखती है। तो बिना इरेज़र के कैसे ड्राइंग करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। हम किसी भी ब्रांड की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। किसी लोगों का कहना ये रहता है कि स्टेडलर पेंसिल बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो भी पेंसिल्स है, जो भी ब्रांड्स है, हम वही यूज़ करके अच्छा सा रिज़ल्ट ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड कौन सा है, ज़रूरी ये है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मेरे पास हर ब्रांड की पेंसिल्स अवेलेबल्स है। मैंने हर ब्रांड की पेंसिल इस्तेमाल करके देखी है, उन सब में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ ब्रांड में और कीमत में फ़र्क है, ड्राइंग में कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता। इसलिए मम्मी पापा के पास कोई ज़िद नहीं करेगा कि मुझे यही ब्रांड की पेंसिल चाहिए, यही यूज़ करना है, कोई ज़िद नहीं करेगा। स्केच करने से पहले हम थोड़ा पेंसिल के बारे में जानते हैं। हम सब ने देखा है कि पेंसिल के पिछले हिस्से में कुछ लिखा हुआ रहता है। HB, 2B, 4B, ये सारे ग्रेड होते हैं। तो HB का मतलब ये होता है कि हार्डनेस और B का मतलब होता है कि ब्लैकनेस। तो उसके हिसाब से HB, 2B, 4B जैसे जैसे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ब्लैकनेस और पेंसिल में का जो लीड होता है उसका हार्डनेस स्मूथ होते जाता है। शेडिंग्स करते टाइम पे जब हम पेंसिल्स यूज़ करते हैं तब HB से स्टार्ट करो। कहने का मतलब ये है कि लाइट से डार्क जाना है तो पहले लाइट पोर्शन जितना भी है ऑब्जर्व करो, उसको देखो, उसके बाद उसके पार्टीशन करो और उस हिसाब से ड्रॉ करो। पहले HB से करो, उसके बाद 2B से करो, और डार्क चाहिए तो 4B से करो। ऐसे डार्कनेस बढ़ाने के लिए धीरे 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 अपना ग्रेड बढ़ाते जाना चाहिए। पहले ही हमने अगर डार्क किया तो उसके बाद लाइट करना मुश्किल हो जाता है। हाईलाइट के लिए हम इरेज़र यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें पेपर डैमेज होता है, उसमें रेंडरिंग में लाइंस में ब्रेक आ जाता है, और हम जब वो जगह भरने के लिए रेंडरिंग करते हैं तो आजू बाजू में ओवरलैप होता है और वहाँ पे एक धब्बा दिखने लगता है। तो इसलिए ना HB से स्टार्ट करो, वो गलती नहीं होगी और उसमें खूबसूरती आ जाएगी। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैंने आँख से स्टार्ट किया, क्योंकि आँखों में जान होती है कैरेक्टर की। अगर आँखें अच्छे नहीं आई तो फिर आगे का ड्रॉ करके कुछ फ़ायदा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं और आँखें और वो कैरेक्टर ही उसके जैसा नहीं लगता है, तो फिर हमारा जो भी पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो चली जाती है। तो इसलिए पहले आप आँखें ड्रॉ करो और उसके बाद ही बाकी का पोर्शन स्टार्ट करना। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले HB का इस्तेमाल किया है, उसके बाद 2B का, अभी 4B का यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे डार्क टोन बढ़ाते जाना है, जैसे कि मैंने पहले बोला है। ज़रूरत के हिसाब से मैंने उसको ब्रश से ब्लेंड भी किया है। अभी क्या है ना कि इतना ग्राफाइट पेंसिल में इतना डार्कनेस नहीं होता है, इसलिए मैंने जितना ज़्यादा डार्क है इस कैरेक्टर में, तो इसके लिए मैंने चारकोल पेंसिल का भी यूज़ किया है। एक बात ध्यान रहे कि ग्राफाइट के ऊपर चारकोल का डार्कनेस आना कम हो जाता है,
इसलिए मैंने पहले ग्राफाइट यूज़ किया है और उसके बाद चारकोल यूज़ किया है। जिस जगह पे मुझे एकदम डार्क दिखाना है उस जगह पे मैंने ग्राफाइट का एक लेयर देके उसके ऊपर फिर चारकोल अप्लाई किया है। ध्यान रहे चारकोल यूज़ करने के बाद इरेजर से कितना भी आप निकाल लो वहाँ का पोर्शन थोड़ा थोड़ा काला रहेगा हमेशा। तो इसलिए जहाँ पे लाइट छोड़नी है वहाँ पे चारकोल पेंसिल जानी ही नहीं चाहिए। अपने हाथ को ऐसे कंट्रोल करो। बालों का डायरेक्शन किस एंगल में है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी हिसाब से हमारी पेंसिल मूव होनी चाहिए, नहीं तो बाल जैसे है वैसे नहीं दिखेंगे। दोस्तों मैंने ये कैरेक्टर चूज़ करने का एक ही रीज़न है कि इसके बाल दो तरीके से है। एक है वो जटा के जैसे है और दूसरे है नॉर्मल बालों के जैसे है। तो इसलिए इसमें दो तरीके से रेंडरिंग कर सकते हैं, एक है गिगलिंग और दूसरा है लाइंस। तो इसलिए मैंने ये कैरेक्टर चूज़ किया है। और इसके बाल ना एक साइड थोड़े से काले हैं, एक साइड थोड़े से वाइट है, तो उसका भी डिफरेंस करने आएगा, उसकी भी स्टडी होगी, इसलिए मैंने ये कैरेक्टर चूज़ किया था। इसमें और भी चीज़ें थी जैसे कि ऑब्जेक्ट थे, हड्डी लगाई है, कुछ आभूषण लगाए हैं, तो ये सारी चीज़ें एक ही ड्राइंग्स में थी, इसलिए ये कैरेक्टर। पोर्ट्रेट ड्राइंग में ना सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। पेंसिल से आप जितना वैल्यूज़ निकालेंगे उतना ही खूबसूरत आपका ड्राइंग लगेगा। और ना क्लॉथ की जैसे क्लॉथ दिखता है वैसे ही रेंडरिंग में अपना ड्राइंग्स दिखना चाहिए। जैसे बाल दिखते हैं, बालों में शाइन होता है, तो वैसे ही दिखना चाहिए। इसीलिए क्या कर सकते हैं, मैट अगर कोई चीज़ है तो वो मैट ही दिखनी चाहिए, ग्लॉसी नहीं दिखनी चाहिए। तो उस हिसाब से उसके अगर वैल्यू निकलेंगे तो ही वो अपना रूप धारण करेगा। एक बात हमेशा याद रखो, जितनी ग्लॉसी चीज़ होती है ना तो उसमें उतना ही डार्क ऐड किया जाता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इसके लिए हमेशा पेंसिल का जो नोक है वो एकदम नुकीला होना चाहिए। जितना ब्रॉड रहेगा फिर छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉ करते टाइम पे दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसीलिए जितना बड़ा पोर्शन है उसके लिए आप बड़ा साइज़ रख सकते हो। जितनी छोटी जगह है उतना छोटा उसका नोक होना चाहिए। आप उसको शार्प अच्छे से कटर से कर लो। शार्पनर नहीं यूज़ करना है, कटर ही यूज़ करो। कटर ही सबसे बेस्ट है।
अभी चेहरे पे ना ज़्यादा डार्क टोन नहीं होता है, जितना बालों का है डार्क उतना चेहरे पे डार्क नहीं होता है। वहाँ पे 2B 4B तक ठीक है। जैसे जैसे वो शैडो की तरफ जाता है वैसे आप 4B 6B 8B तक जा सकते हैं, लेकिन चेहरा इतना डार्क नहीं होता है जितने कि हमारे बाल होते हैं। तो इसलिए पहले HB से एक पूरा लेयर कवर करके लो, उसके बाद ही 2B 4B आगे का डार्कनेस बढ़ाते जाना चाहिए। अभी देखो उसके नाक पे जो हाइलाइट्स है ना, तो मैंने इरेजर से नहीं लिए, मैंने वो पोर्शन छोड़ दिया है, और वो छोड़ने के बाद वैसे के वैसा इफ़ेक्ट है। पेपर में से हमें वाइट वैसे ही रहने देना है। अभी देखो जैक स्पैरो ने चोटी भी बांधी है, ऐसे ऐसे करके अलग टाइप से भी बांध ली है। तो ये दोनों स्टडी करने के लिए अच्छा था इस कैरेक्टर में। और इतने छोटे छोटे चोटीज़ में वो जो बाल है तो उसका इफ़ेक्ट लाना, उसमें से हाईलाइट छोड़ना, ये बहुत चैलेंजिंग था। तो मैंने सोचा कि ये कैरेक्टर एकदम सही होगा। अभी इसमें एक फेदर है, तो वो फेदर लगना चाहिए, उसमें की इंटेंसिटी दिखने आनी चाहिए। ये ऊपर पर है, बाल उसके पीछे है, तो ये सब दिखना चाहिए। ये जो फेस है ना एकदम ऐसे ग्लॉसी नहीं होता है जैसे कि एप्पल चमकता है या फिर कांच की कोई गोल चीज़ चमकती है, वैसे नहीं चमकना चाहिए। हमारे मसल्स में ब्लड होता है, थोड़ा मैट होता है, किसी किसी की स्किन होती है ग्लॉसी, फिर भी वो मसल्स जैसे दिखती है, तो वो इफ़ेक्ट आना चाहिए। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, स्टिल लाइफ के जैसे हमारा अगर मुंह दिखता है तो फिर ड्राइंग का क्या फ़ायदा है अगर कैरेक्टर ही वैसे दिखने लग जाए। तो जैसे ह्यूमन फेस है वैसा ही दिखना चाहिए। अभी ये जो मनीज़ है, ये कोई कांच की है, कोई पत्थर की है, कोई प्लास्टिक की है, हड्डी की है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग के आनी चाहिए।
अभी देखो, दाढ़ी जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद चेहरे का जो होठ के नीचे का पोर्शन है और गाल का जो पोर्शन है वो सेम लाइट में दिख रहा है। लेकिन लाइट लेफ़्ट साइड से है तो लेफ़्ट साइड का ही ज़्यादा लाइट होना चाहिए और पूरा ही फ्लैट नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा डार्क टोन बढ़ाना ज़रूरी है। जब हम दाढ़ी निकालते हैं या फिर जब हमारे चीन के नीचे का डार्क टोन बढ़ जाता है तो चेहरे का पूरा लाइट और डार्क का समझ में आता है। तो मैंने वापस से उसमें डार्क टोन बढ़ा दिया। हमेशा ध्यान रखना कि ड्राइंग में एक ही जगह पे ज़्यादा लाइट होती है, उसके बाद धीरे धीरे लाइटनेस कम हो जाता है, डार्कनेस आने लगता है। तो पहले लाइट का सोर्स देखिए कहाँ पे ज़्यादा है, उसके बाद उस हिसाब से डार्क टोन बढ़ाते चलिए। अभी गाल पे जितना भी लाइट है उतना लाइट पूरे बॉडी पे नहीं आएगा। अभी इनके जो ये बाल है तो वो जटा के जैसे है और एक एक लाइन के जैसे है और एक के ऊपर एक है। तो उनमें की जो इंटेंसिटी है ना, तो उसको हमें मेंटेन करना है कि जो पीछे है तो वो पीछे ही लगनी चाहिए, जो ऊपर है तो वो ऊपर ही लगनी चाहिए। और उसमें भी ब्लैक भी है और सफ़ेद भी है, तो इसलिए एक ब्लैक और एक सफ़ेद वो लगना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें का लाइकनेस चला जाएगा। आपने शुरू से देखा होगा कि मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड को ड्राइंग करते गया और मेरे हाथ के नीचे एक पेपर है। तो वो क्यों है दोस्तों? इसका कारण ये है कि जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमारे हाथ को पसीना आ जाता है और हमारा जब हाथ पेपर पे चिपकता है तो पेपर गीला होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसकी वजह से हमारी पेंसिल गीले पेपर पे ज़्यादा वर्क नहीं करती। तो इसीलिए हमेशा हाथ के नीचे पेपर रखा करो। लेफ़्ट से राइट जाना है इसलिए क्योंकि अगर हमने राइट पे कोई काम किया है तो उसके ऊपर अगर हमारा हाथ रखा जाता है तो हाथ को पेंसिल का काला लग जाता है और पूरे ड्राइंग पेपर पे वो लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमारा ड्राइंग करते समय पूरा पेपर क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एकेडमिकली कोई काम कर रहे हैं तो क्लीनिंग के 2 मार्क्स होते हैं पेपर पे, तो इसीलिए हमेशा अपना पेपर क्लीन रहना चाहिए। उसके जो कोने होते हैं पेपर के वो मुड़ने नहीं चाहिए। हमेशा अपनी ड्राइंग की केयर करनी है जब तक वो पूरा नहीं होता, और पूरा होने के बाद भी उसकी केयर करनी चाहिए। इसीलिए हमेशा हाथ के नीचे कोई भी पेपर रख लीजिए।
दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।